हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस मैथ फिजिक्स एकेडमी पे स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ का चैप्टर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज बच्चों आप लोगों को करने के लिए दो चीज़ें, ये जो आपका एक्सरसाइज है दो कंसेप्ट पे बेस है। एक तो आपका इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन पे बेस है आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन, एंड सेकेंड आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ यूज होगा, उसका कुछ फॉर्मूले और कंसेप्ट का यहाँ पर यूज होगा। तो चलो बच्चों, पहले मैं आप लोग को इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये समझाता हूँ, है ना। तो बहुत ही इजी है, इसको समझने के लिए मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक से ये चीज़ बताता हूँ। देखो, है ना, यहाँ पे आ जाओगे, ये पेज नंबर आप लोग का 166 है। कितना है? 166 है। तो देखो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होता है पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो देखो होगा कि बेन, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लेना, इस अंडरलाइन कर लेना ये दो लाइंस को, कि बेन रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज एक्सप्रेस इन अ वे दैट इट इज इजी टू सॉल्व फॉर वाई एंड वी कैन राइट वाई इक्वल टू एफ एक्स, है ना। देन वाई इज गिवन एज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये सपोज कर लो कोई भी एक रिलेशनशिप आपको एक्स एंड वाई दिया हुआ है ना। अगर आप वहां पर x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर पा रहे हो, मतलब y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में फाइंड कर पा रहे हो, तो वो फंक्शन आपका क्या होगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि जहां पर x और y जो फंक्शन में टर्म आपके वेरिएबल्स हैं उनको अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो, मतलब x का टर्म एक साइड y का टर्म एक साइड नहीं कर सकते हो, वो फंक्शन क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शंस होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आप लोग को यहाँ पे समझाता तो और क्लियर होगा। जैसे देखो, आप लोग को यहाँ पे दो फंक्शंस आपको इक्वेशंस दिया है, x माइनस बाई माइनस पाई इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं देखो बाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर सकता हूँ, है ना। कैसे कर सकता हूँ भाई? कि भाई देखो, बाई इस साइड ले आओ तो बाई इक्वल टू कितना आ जाता है? x माइनस पाई आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ का बाई का वैल्यू अपन बहुत इजीली फाइंड कर पा रहे हैं। तो ये फंक्शन किस टाइप का होगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। क्या होगा बच्चों आप लोग का? एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। दूसरे आते हैं किस पे? इम्प्लिसिट फंक्शन में। ये दूसरा देखो आप लोग, क्या है? x प्लस साइन एक्स बाई माइनस बाई इक्वल टू 0 है ना। अगर यहां पर आप लोग बाई का वैल्यू फाइंड करना चाहो इन टर्म्स ऑफ x तो नहीं कर पाओगे। देखो, अगर मैं इसको इधर ले आया हूं, x इक्वल टू क्या कर दिया, x को इधर कर दो, माइनस एक्स इधर आके हो जाएगा, साइन एक्स माइनस बाई होगा। अब देखो, अगर बाई का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर भी x अलग होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x और बाई को क्या सेपरेट अपन लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब बाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं फाइंड कर सकता हूँ। सो ये दूसरा आपका सेकेंड फंक्शन क्या होगा बच्चों? इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो देखो, जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो वहां पर देखना होता है आप लोग को फंक्शंस को, कि दिया हुआ फंक्शंस आपका एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। देखो उसमें होगा क्या, अगर आपका एक्सप्लिसिट फंक्शंस होगा, मतलब जहां आप बाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हो, अगर उसको पहले ही रिजॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, है ना, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना अपना इजी हो जाता है ना। और जहां पे इम्प्लिसिट है वहां तो भाई एक्स वाई अलग होगा नहीं, तो उसको जो भी टर्म्स दिया होता है उसको कंबाइंड फॉर्म में ही हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर बाकी वही डी वाई बाई डी एक्स का टर्म से एक साइड कर लेते हैं और बाकी को अदर साइड कर लेते हैं, है ना। और फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके जो बचता है उसको डिविजन्स में कर देते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोग को बताऊंगा तो और समझ में आएगा। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस आपका कुछ क्वेश्चन होगा, और यह ट्रिग्नोमेट्री जो देखो यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, जो चैप्टर सेकेंड आप लोगों का है, तो उसका भी वीडियो लेक्चर मैंने पूरा बनाया हुआ है। फर्स्ट टू फोर एक्सरसाइज उसके अंदर है, सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने बहुत ही इजी वे में बताया हुआ है। तो अगर किसी बच्चों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 12th मैथ में ITF का वीडियो देख सकते हो, है ना। अदरवाइज अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं पढ़ा है तो अगर आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है तो उससे भी आप ये चैप्टर इजिली सीख सकते हो, है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्री तो 11th क्लास में ही आप लोग ने पढ़ा होगा तो आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला तो आप लोग को आता होगा बच्चों, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका 5.3 है ना। क्या करना है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। तो सब में देखो यहाँ पे फर्स्ट टू आपका 15 क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में, फर्स्ट टू 15 क्वेश्चन, सब में आपको
डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स का, है ना। तो देखो इसमें जो आपका फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन जो है, कौन सा फर्स्ट टू 8 जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन पे बेस है। बाकी जो 9 से लेके 15 तक का क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस है। अगर आईटीएफ नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक अगर बेसिक फॉर्मूला भी आप लोग को आता है तो उससे भी बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर स्टार्ट करता हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपका। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 2x + 3y = sin x, या इस टाइप का फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन कोई भी देखो, यहाँ पर आपको x और y के टर्म्स में फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहाँ इस टाइप का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का बहुत ही इजी मेथड होता है। सिंपली आप बोथ साइड का डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। दोनों साइड का विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो उसका मतलब क्या होगा कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो भाई जो भी आपको पूरा इक्वेशन दिया है, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे। उसके बाद जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म रहेगा उसको एक साइड ले आएंगे, बाकी को अदर साइड कर देंगे, है ना। कॉमन लेके जो भी बचेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो चलो मैं आप लोग को फिर क्वेश्चंस करके बताता हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, है ना। देखो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, तो कोई भी एक क्वेश्चन, चलो दोनों करवा दूंगा मैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 5.3 क्वेश्चन आप लोग ने देख लिया होगा, ठीक है। तो चलो फिर 5.3 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं बच्चों। अपना क्या था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट डाउन कर लेता हूं मैं। 2x + 3y = sin x, ये अपने पास क्वेश्चन था। क्या था, ये अपने पास क्वेश्चन था। 2x + 3y = sin x, इसका डिफरेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x ही आप लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चों, है कि नहीं है। तो चलो विद रिस्पेक्ट टू x फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको देखो विद रिस्पेक्ट टू x आप लोग कर लोगे तो क्या बचेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो यहाँ 2 बच जाएगा। 3 रहेगा, y का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है, और साथ में y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो डी वाई बाई डी एक्स भी मल्टीप्लाई होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हम लोग ने मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता ही होगा क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है तो होता है ना, तो कॉस एक्स हो गया। अब देखो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स का टर्म यहाँ पे रहने दो, बाकी टर्म्स अदर साइड कर दोगे, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, पहले आप 2 इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स -2 डिवाइडेड बाई 3, आपका आंसर आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था अपना, है ना, इजिली समझ में आ गया होगा। कॉस एक्स -2/3 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर सेकेंड क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। किस पे चलता हूं भाई, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड देखो आप लोग का बुक आपके पास देख सकते हो, मैं क्वेश्चन राइट डाउन भी कर देता हूं। क्या है अपना, 2x + 3y = sin y, ये है अपने पास क्वेश्चन। यहां पर भी सेम राइटिंग करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो देखो यहां पर भी सिंपल होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या 1 पता होगा आप लोग का, है ना, कि x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो 2 × x⁻n का फॉर्मूला लगाओगे, तो 1 × x⁻1 -1 n-1 होता है ना। x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n × x⁻n-1 होता है। n आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लोगे पावर 3 है। फिर y का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, सिंपल जैसे करते हैं अपना भाई, 1 × y⁻1 -1। लेकिन देखो y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर साथ में डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा। अब देखो x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे सपोज कर लो यहाँ पर क्या होता है आपके पास t होता, तो t का अगर विद रिस्पेक्ट टू x आप लोग करते हो डिफरेंशिएशन तो dt बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई होता। ऐसे यहाँ पे साइन बाई है, तो साइन बाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन बाई का कॉस बाई, लेकिन बाई है तो डी वाई बाई डी एक्स साथ में आ जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे x⁻0 आपका क्या होगा 1 होगा, तो 2 × 1 2 रहेगा। y⁻0 ही 1 होता तो 3 रहेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है ना बच्चों आप लोगों को। अब मैंने क्या बताया था कि जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसको एक साइड कर दोगे, बाकी को अदर साइड कर दोगे, तो वही करेंगे हम लोग, है ना। बहुत ईजी है।
तो देखो इधर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3 माइनस कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स है ना। देखो इसको इधर ले आएगा तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे का माइनस हो जाएगा, ये 2 साइड ले जाओगे कितना हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चों, बहुत इजी है, -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस बाई, यही आएगा ना। क्लियर होगा आई थिंक। क्वेश्चन बहुत ही सिंपली समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत जानी नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं मैं। किस पे आता हूं भाई, थर्ड पे। तो देखो थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या है बच्चों, ax प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस बाई। यहां पर भी बिल्कुल सेम मैथड यूज होगा, है ना, कि जितना भी टर्म है सबका डिफरेंशिएशन करोगे, बाई डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड ले आएंगे और बाकी को अदर साइड कर लेंगे, है ना। तो आई थिंक ये कर लोगे थर्ड। तो आप लोग फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ देखो करके मैं बताता हूं आप लोग को, है ना। यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा लेकिन प्रोडक्ट रूल एक्स बाई में लगेगा, तो मैं ये करके आप लोगों को बताता हूँ। थर्ड बिल्कुल सिमिलर था इसलिए छोड़ दिया मैंने। फोर्थ पे आ जाओ। किस पे आ जाओ आप लोग, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन में राइट डाउन कर देता हूं आप लोग के लिए पहले। तो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास क्या था बच्चों, एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस बाई, ये अपने पास क्वेश्चन है ना। एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस बाई, ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन है। तो देखो स्टेप्स बिल्कुल सेम होगा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही राइटिंग करोगे लैंग्वेज तो इनिशियली अपना, कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे बच्चों, है ना। तो देखो एक्स बाई का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो बाई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लेकिन बाई का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब बाई को छोड़ेंगे एक्स का करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 1 होता है, अभी ऊपर मैंने बताया था। तो भाई सिंपल प्लस बाई हो जाएगा, है ना। बाई स्क्वायर का करो तो बाई स्क्वायर का वही एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाना, तो कितना हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा। साथ में डी वाई बाई डी एक्स का क्या मल्टीप्लाई, क्योंकि बाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं बच्चों। फिर 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला पता होगा आप लोगों का, अगर फॉर्मूला पता नहीं तो फॉर्मूला सीट का लिंक मैंने दिया हुआ, आप लोग डाउनलोड करके याद कर सकते हो। फिर बाई का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन बाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इसलिए डी वाई बाई डी एक्स साथ में होगा। अब वही फंडा कि जितना भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है सबको एक साइड करेंगे, बाकी को अदर साइड करेंगे। फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और उससे जो बचेगा कॉमन लेके उससे डिवाइड कर देंगे भाई। तो देखो सबको एक साइड ले आता हूं मैं, और साथ में कॉमन भी ले लेते हैं। तो यहाँ देखो x बचेगा, यहाँ पे आपका 2 बाई बचेगा, इसको इस साइड लाएंगे तो कितना -1 बच जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, है ना बच्चों। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स ऑलरेडी आपका प्रेजेंट है, तो सेक स्क्वायर एक्स, और ये देखो यहाँ पे प्लस बाई, इधर आके क्या होगा आपका माइनस बाई हो जाएगा, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया बच्चों आप लोगों का, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 बाई -1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 बाई -1। आई थिंक क्लियर होगा ये न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी तरीके से करवाया मैंने, मेथड से आप लोगों को करवाया है, तो पूरा क्लियर होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, है ना। चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता हूं मैं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये किया फोर्थ ऐसे ही फिफ्थ आप लोग डिफरेंशिएशन कर लेना। फिर डी वाई डी एक्स का टर्म एक साइड कॉमन लेना, बाकी को अदर साइड डिवाइड करना, बिल्कुल सिंपली हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी, 6 भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजीली होगा 6 भी, तो 6 भी कर लेना आप लोग, है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 7th पे आ जाते हैं। 7 थोड़ा सा चेंज है इसमें, 7th क्वेश्चन में माइनर चेंज आपका है कि देखो 7th क्या है, साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इक्वल टू के है ना। तो इसमें भी मेथड तो सेम लगेगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा रेस्पेक्टिव वो फॉर्मूला आप लोग लगाओगे, है ना। तो 7th में थोड़ा डिफरेंशिएशन अच्छा है इसलिए मैं करके आप लोगों को बता देता हूं, बाकी कंसेप्ट इसका भी सेम रहेगा। चलो फिर 7th क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं करना भाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, जो कि क्या है अपना
साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इक्वल टू क्या है आपका के है। के आपका यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों, के आपका एक कांस्टेंट होगा। सेम राइटिंग करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो देखो साइन स्क्वायर बाई का डिफरेंशिएशन करना है तो इसको भाई सिंगल टर्म ले लेना। मान लो एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। तो 2 साइन बाई हो गया आपका, क्योंकि एक्स यहाँ पे एक्स क्या ले रहा हूं मैं, साइन बाई को ले रहा हूं, है ना। फिर देखो ये जहां पर चेन रूल अप्लाई होगा, है ना, एक्स स्क्वायर का 2 से 2 साइन बाई हो गया। अब जो भी मैंने क्या बताया था चेन रूल में, इससे जो पहले एक्सरसाइज में चेन रूल पूरा डिस्कस किया हूं मैं। तो अगर किसी बच्चों को चेन रूल में भी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो आप लोग इससे पहले का एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हो लेक्चर, उसमें चेन रूल बहुत ही इजी मेथड से मैंने आप लोग को समझाया हुआ है ना। इसके बाद देखो क्या होता है चेन रूल में, पहले सबसे ऊपर वाले यानी एक्स स्क्वायर का कर दिया, अब एक्स का करोगे तो एक्स क्या है, साइन बाई है। तो साइन बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस बाई होगा। फिर बाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स भी मल्टीप्लाई होगा बच्चों। ये तो कॉमन रूल चल ही रहा है अपना, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस कॉस एक्स बाई। तो पहले सबसे पहले क्या फंक्शन दिख रहा है, कॉस, इसको सिंगल टर्म मानोगे, मान लो कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई, क्या होगा, माइनस साइन एक्स बाई अपना हो जाएगा। होगा ना बच्चों की नहीं होगा, बताओ आप लोग। अब इसके अंदर क्या है, एक्स बाई है, तो अब ही एक्स बाई का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स बाई का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं फिर भाई। तो देखो क्या होगा, एक्स को छोड़ो बाई का करो तो 1 होगा, लेकिन बाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है तो डी बाई बाई डी एक्स साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, है कि नहीं है। अब क्या करोगे आप लोग भाई, बाई को छोड़ो एक्स का करो तो एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्लस में क्या बचेगा आपका, बाई बचेगा, है ना। और इधर कांस्टेंट है क्या, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, आप लोग को पता ही है, तो 0 लिख देंगे हम लोग। अब वही सिमिलर इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा हम लोगों को कि भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई डी एक्स का टर्म एक साइड लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी एक अप्लाई हो रहा है, चाहो तो लगा सकते हो, साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस ए है ना, तो साइन 2a हो जाएगा। तो साइन 2 बाई इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के इनसाइड, तो एक्स आ जाएगा, एक्स साइन एक्स बाई डी बाई बाई डी एक्स अपना हो जाएगा, है ना। फिर इसको भी अंदर करना मल्टीप्लाई आप लोग, तो माइनस बाई साइन एक्स बाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो आप लोग, क्या ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं आप लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और ये देखो अदर साइड चला जाएगा अपना, है ना। तो बाई कोसाइन एक्स वाई हो गया ना। अब जो ये चीज है उसको अदर साइड करोगे तो क्या रहेगा, डिवीजन में जाएगा ना भाई, ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर इस साइड माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा अदर साइड ले जाने पे आपका, है ना। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, बाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, क्लियर है ना। तो ये अपना डी वाई बाई डी एक्स का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तो आई थिंक पूरा क्लियर होगा यहाँ तक, क्वेश्चन कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, है ना। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 हम लोग देखते हैं। देखो क्या है आप लोग का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू 1 दिया है, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई करके अपने को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। तो सेम मेथड चलेगा बच्चों, जैसे मैं आप लोग को बताया कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, आप लोग बताओ। सिंपल है, वही चेन रूल लगाएंगे आप लोग। तो पहले एक्स स्क्वायर मतलब 2x यानी 2 साइन एक्स हो जाएगा, है ना। फिर साइन एक्स का आपका कॉस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली आपका कॉस स्क्वायर बाई का भी हो जाएगा, कि पहले बाई को एक सिंगल टर्म मान लोगे, मान लो आपको एक्स है तो एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, तो 2x यानी एक्स क्या लिख किए थे, बाई, तो 2 कॉस बाई हो जाएगा आपका। फिर कॉस बाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन बाई होगा, कितना होगा बच्चों आप लोगों का, माइनस साइन बाई होगा। और बाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है तो डी वाई बाई डी एक्स भी साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा।
और 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, पता ही है आप लोगों को। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2x का बन गया ना बच्चों। फिर ये है 2 माइनस इधर बाहर आ जाएगा तो -2 sin बाई cos बाई, तो ये माइनस sin 2 बाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस sin 2 बाई, है ना। डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूले हैं बिल्कुल, है ना। कोई भी अगर फॉर्मूला में डाउट है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सेट का भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है ना, तो आप लोग 11th मैथ में जाके उसको देख सकते हो, वहां पर जो उसमें सारा मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत इजी कंसेप्ट से बताया हुआ है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या होगा, इसको इस साइड ले जाओगे और फिर इससे डिवाइड कर दोगे भाई, तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। पहले इधर इसको ले जाना तो माइनस क्या होगा, साइन 2x होगा ना बच्चों। ये माइनस कितना है, साइन 2y, साइन 2y अपना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा अपना, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 8th प्रॉब्लम था, कौन सा प्रॉब्लम नंबर अपना, 8 था। फिर 9th प्रॉब्लम पे आता हूँ, किस पे आता हूँ मैं बच्चों, आप लोग का 9th है ना। तो देखो 9th प्रॉब्लम क्या दिया है आप लोगों को, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या है, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का ही थोड़ा थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, आप लोग को सोचना पड़ता है कि भाई x की जगह अपन पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोग को थिंक ये करना पड़ेगा कि x की जगह यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करो ट्रिग्नोमेट्री में, जिससे ये साइन के टर्म में कोई फॉर्मूला बन जाए, इससे कंपेयर हो जाए, है ना, इससे कंपेयर हो जाए, जिससे आपको सिंप्लीफाई होकर एक टर्म मिल जाएगा, है ना। तो पुट कर देना x की जगह क्या, टेन थीटा, तो लिखोगे पुट x इक्वल टू, या लेट जो भी करना है कि पुट लेट x इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा। अगर यहाँ पर x आप टेन थीटा लेते तो थीटा क्या आएगा बच्चों आप लोगों का, है ना, कंपेयरिंग करोगे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा, थीटा होगा ना, थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब उसके अंदर क्या करो तो सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर x के प्लस पे क्या, टेन थीटा। मैंने क्यों ऐसा डाला समझो इसको, कि 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ तो ये फॉर्मूला पता होगा कि 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का अपना फॉर्मूला होता है, इसलिए ऐसा क्योंकि यहाँ पे करना क्या होता है कि जो बाहर इधर है वही अंदर लाना होगा, साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन का टर्म ही लाना होता है, जिससे दोनों कंपेयरिंग होके सिंप्लीफाई हो जाता है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा ना। फिर ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन 2 थीटा का होता है, तो साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपना हो जाएगा, कंपेयरिंग कर लो इसको तो 2 थीटा बचा, है ना। और थीटा अपना क्या था, टेन इनवर्स एक्स था, तो 2 टेन इनवर्स एक्स क्या आ गया अपना, बाई का वैल्यू 2 टेन इनवर्स एक्स आपका बाई का वैल्यू आ गया ना बच्चों। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो लिख लेना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो देखो बहुत सिंपल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ही रहेगा, बाकी टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता ही होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक नहीं है भाई, तो आई थिंक आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो आप लोग को लर्न होगा पूरा, अगर नहीं लर्न है उस फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला शीट है उसका लिंक मैंने आप लोग को दिया हुआ है। इसके साथ साथ सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूला का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें सारा फॉर्मूला कैसे लर्न करना है इजी वे में, वो भी आप लोग देख सकते हो, है कि नहीं है। प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं आप लोग का, है ना, 10 क्वेश्चन पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 भी बहुत इजी क्वेश्चन अपना है बच्चों, क्या है आपका, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स, है ना, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे बाहर क्या है, टेन इनवर्स, तो अंदर एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे अंदर भी 10 का फॉर्मूला बन जाए अपना, है ना, कि नहीं है। तो बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला, देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं कि एक्स की जगह यहाँ भी टेन थीटा ही पुट करेंगे, जिसे 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 10 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ना।
तो यहाँ पर भी लेट कर लेंगे वही सेम थिंग, लेट एक्स इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा। तो थीटा आपका कितना हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। तो बाई अपना कितना हो गया, टेन इनवर्स 3x यहाँ पर है तो एक्स प्लेस पे क्या टेन थीटा डाल दो, तो 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला आपका होता है 10 3 थीटा का होता है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो पता होगा आप लोगों को, ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 10 3 थीटा होगा ना कि नहीं होगा, कंपेयर हो गया 10 इनवर्स 10 से, तो बचा क्या 3 थीटा। अब थीटा अपने पास क्या था बच्चों, 10 इनवर्स एक्स था, 3 10 इनवर्स एक्स अपना आ गया, क्या हो गया 3 10 इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा अपने पास, बहुत सिंपल टर्म आ जाएगा भाई कि डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपना क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। बहुत सिंपल आई थिंक था, पूरा समझ में आया होगा, है ना। फिर किस पे 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पे चलते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 आपको दिया है बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम अपने थिंकिंग करनी है यहाँ पर में कि एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे अंदर कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है कॉस इनवर्स है। तो यहाँ पर भी 10 थीटा से ही काम हो जाएगा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना कि नहीं है बच्चों, ठीक है कि नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डाउट है तो आप लोग एक बार ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर सकते हो, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो प्ले 11th मैथ में जाना, वहां आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला करके एक नेम से एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देख सकते हो। वहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सीट भी आप लोग को दिया हुआ है, तो जो क्विक रिवीजन भी कर सकते हो आप वहां से, और कैसे आप लोग सब फॉर्मूला याद करना है वो भी समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ देखो एक्स की जगह क्या डाल देना, लेट, वही सेम थिंग। देखो अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं 10 थीटा से अपना काम हो जा रहा है, क्योंकि 10 थीटा से ही फॉर्मूला बन रहा है अपना, है ना। तो थीटा कितना हो गया 10 इनवर्स एक्स हो गया। तो भाई यहाँ पर फिर से सब्स्टिट्यूट कर लेना बच्चों कि कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दोगे क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे। कंपेयर किया तो कितना बचा 2 थीटा, फिर थीटा कितना है 10 इनवर्स एक्स से अपना 2 10 इनवर्स एक्स हो गया, कितना हो गया 2 10 इनवर्स एक्स हो गया। फिर 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, वही 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। आई थिंक क्लियर होगा ये भी चीज, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर किस पे चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूँ। किस पे, क्वेश्चन नंबर अपन 12 पे चलते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी यहीं पे कर देता हूं, मैं आप लोग को समझा देता हूं है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास क्या है, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर भी देखो फॉर्मूला सेम ही बनेगा, cos 2 थीटा का, फिर cos 2 थीटा को sin थीटा में अपन कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट सिस्टम, है ना। तो वहां लेट सेम करना है आप लोग को, लेट x इक्वल टू व्हाट 10 थीटा, फिर थीटा आपका हो जाएगा कितना 10 इनवर्स x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो डाल दिया अपन ने बाई इक्वल टू कितना साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। तो ये किसका होता है फॉर्मूला, cos 2 थीटा का होता है ना, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर बाहर साइन इनवर्स था, अंदर cos आ रहा है, तो cos को किस में करना पड़ेगा आप लोगों को, साइन में चेंज करना पड़ेगा भाई, है ना। तो कैसे करोगे, मैं cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cos थीटा होता है, और 90 को रेडियन में क्या लिख देंगे π/2 लिख देंगे, है कि नहीं है। इसको ऐसा लिख देना साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। अब कंपेयर हो जाएगा तो क्या आ गया π/2 माइनस 2 थीटा आ गया, थीटा क्या था वही 10 इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस 2 10 इनवर्स एक्स अपने पास आ गया फंक्शन y का नाम, सिंप्लीफिकेशन करने पे। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आप लोग एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, 10 इनवर्स एक्स का भी बताता ही चल रहा हूँ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 है तो मल्टीप्लाई में रहेगा, तो -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया
आपका डिफरेंशिएशन हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? ये अपना क्वेश्चन 12 था। फिर अपने पास 3 क्वेश्चन और है, 13, 14, 15, वो भी इसी कंसेप्ट पे है, वो भी बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। चलो वो भी करते हैं हम लोग, है ना? ठीक है बच्चों, देखो तो प्रॉब्लम नंबर 13 अपना क्या है, बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो फिर से x की जगह टेन थीटा ही सब्स्टिट्यूट होगा, तो 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। लेकिन बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस करना पड़ेगा, तो वही कर देंगे भाई। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, जल्दी से करके बता देता हूँ फिर भी मैं आप लोग को पूरा, है ना, कि लेट कर लेना। एक्स इक्वल टू वही टेन थीटा। अभी तक देखो जितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं सब में टेन थीटा से ही काम हो जा रहा है अपना, है ना। लेकिन जो 14, 15 वहां पे थोड़ा सा माइनर चेंजेस होगा, है ना, तो वो भी करेंगे हम लोग। तो थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स आ गया ना, टेन इनवर्स कितना आ गया, एक्स आ गया। तो देखो यहाँ पर लेट एक्स कितना है, टेन थीटा, यहाँ पे डाल दोगे भाई, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन 2 थीटा का होता है। किसका होता है, साइन 2 थीटा का। अब साइन अंदर बाहर क्या है, कॉस इनवर्स से अंदर आपका साइन है, तो उसको भी कॉस में करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस, उसको 90 माइनस थीटा लिख देंगे। 90 आपका रेडियन में क्या होता है, पाई होता है। तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। कंपेयरिंग हुआ कॉस इनवर्स कॉस से, तो बचा आपके पास क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो बाई कितना आ गया अपने पास, पाई बाई 2 माइनस थीटा अपना कितना है, टेन इनवर्स 6 है, तो 2 टेन इनवर्स 6 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेना, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, इसका पता नहीं चल रहा, तो माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है आप लोग का? फिर आते हैं कुछ पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो सिमिलरिटी है यहाँ पे क्वेश्चन में, है ना। अभी तक जितना ही कर रहे थे टेन थीटा के फॉर्मूला एक्स टेन थीटा से ही काम हो चल रहा था। अब 14 से थोड़ा सा चेंज होगा अपना क्वेश्चन में, है ना। देखो क्या है फंक्शन, पहले बताता हूँ आप लोग को लिख के मैं। बाई इक्वल टू क्या है अपना, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या जो अपन करते हैं एक्स का वैल्यू, उससे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक वैलिड फॉर्मूला बनना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो चीज यहाँ पे डालना पड़ेगा जो इसको सिंगल टर्म में रिप्लेस कर लो, रूट से बाहर आ जाए। तो देखो अगर एक्स की जगह मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, साइन थीटा, एक्स की प्लेस पे क्या लेता हूँ भाई, साइन थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और रूट से बाहर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका, एक साइन थीटा होगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, फिर कंपेयर हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा। तो इससे क्या पता लग गया, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा आपको, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो लेट कर लेंगे भाई, लेट एक्स इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। क्यों लेट किया बच्चों, बता दिया आप लोगों को, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से ही कॉस स्क्वायर थीटा सिंगल टर्म में आएगा, और रूट से बाहर आके कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो x कितना आ गया बच्चों आप लोगों का, x साइन थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x आ जाएगा अपना, आएगा ना, है कि नहीं है। ठीक है, चलो फिर तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट करते हैं फिर ऊपर। तो बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर क्या होगा, कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा और यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा आपका आएगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपना होता है ना। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो कंपेयर कर लिया तो कितना आ गया, 2 थीटा, थीटा अपना क्या था, साइन इनवर्स एक्स था, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइटिंग कर लेना एक लाइन, है ना। तो डी बाई वाई डी एक्स कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता होगा क्या होता है, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर होगा आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन, बहुत इजी मेथड से करवा रहा हूं। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे, 15 पे आ जाता हूं, जो कि क्या है, बाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है आपका क्वेश्चन।
इसका आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है कि एक्स की प्लेस पे कुछ लेट करना पड़ेगा जिससे कोई एक वैलिड फॉर्मूला बने ट्रिग्नोमेट्री का और सिंप्लीफिकेशन हो। बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर भी सेक लाना पड़ेगा जिससे कंपेयर होगा, आपका चीजें कैंसिल आउट होगा, सिंप्लीफाई होगा। तो देखो भाई यहाँ पर x की प्लेस पे अगर cos थीटा आप डालते हो तो क्या बनता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और 1 बाई cos 2 थीटा क्या होगा, sec 2 थीटा हो जाएगा, कंपेयर होगा क्या, 2 थीटा बचेगा आपका और सिंप्लीफाई हो जाएगा भाई, है ना। तो देखो फॉर्मूला अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का पता होगा तो खुद से थिंकिंग भी आप लोग कर सकते हो। क्लियर है ना बच्चों। तो लेट कर लेते हैं x इक्वल टू क्या, cos थीटा। थिंकिंग पता लग रहा है ना कि भाई जैसा टर्म होगा उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। और इस थिंकिंग कब बनेंगे, जब आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑन द टिप्स होगा, है ना। अगर आप लोग याद रखोगे ट्रिग्नोमेट्री तो खुद से सोच पाओगे आप लोग, है ना, नहीं। जैसे मैं एक बार यहाँ पे करवा दिया, आप लोगों ने समझ लिया, अब इसको घर पे खुद से प्रैक्टिस करोगे, है ना, बिना देखे हुए समझ के कंसेप्ट के साथ कि भाई यहाँ पर ये टर्म क्यों रिप्लेस किया, क्यों नहीं किया। तो भाई आप लोग का परमानेंट स्टोरेज में जाओगे, कभी नहीं भूलोगे विद कंसेप्ट, अगर आप लोग सही से करोगे देन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लेट x इक्वल टू क्या है, cos थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, cos इनवर्स x आ जाएगा, आएगा ना। रिप्लेसमेंट कर दिया हमने, तो sec इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, हुआ ना। फिर ये अपना फॉर्मूला किसका होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी बताया था मैंने। यहाँ पे तो cos 2 थीटा लिख दो, फिर 1 बाई cos 2 थीटा क्या होगा, sec 2 थीटा होगा। तो sec इनवर्स कितना हो गया, sec 2 थीटा हो गया। कंपेयर किया तो क्या बचा आप लोगों का, 2 थीटा बचा। थीटा क्या है, cos इनवर्स थीटा, 2 cos इनवर्स x हो गया। अब देखो ये सिंप्लीफाई करके आपका आ गया है भाई, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। cos इनवर्स इसका जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई भी अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं पता है तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक ऑल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला का भी, लर्न ऑल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला विद शॉर्ट ट्रिक्स, एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट पर 12th मैथ में जाओगे वहां पर भी आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो, है ना। तो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही इजी मेथड से मैंने करवाया है। फिर भी कहीं भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से आकर पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों की नहीं है। कैसा लगा वीडियो हम लोग जरूर बताएं हमें कमेंट करके, ठीक है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट्स आप लोग को मिलता रहेगा। इसके साथ साथ जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, जिससे आप लोग को फ्रेंड्स को भी क्या कंसेप्चुअल नॉलेज अपना हो। इसके साथ साथ इस चैनल पे मैं 10th 11th 12th तीनों क्लास का और 9 10th 11th 12th चारों क्लास का मैं मैथ एंड फिजिक्स दोनों का वीडियो अपलोड करता रहूंगा बच्चों। तो जो भी आपके पास कोई भी फ्रेंड्स आपके 9th में है, 10th 11th या 12th क्लास में आप लोग के फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, इस चैनल को शेयर कर सकते हो, जिससे उन लोग का भी बेनिफिट होता रहे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।